ओम शांति। आज अव्यक्त मुरली है। अव्यक्त बाप दादा 19/12/2021 और रिवाइज है 13/12/89 के। और मुरली का टाइटल है दिव्य ब्राह्मण जन्म के भाग्य की रेखाएं। आज विश्व रचयिता बाप दादा अपने विश्व की सर्व मनुष्य आत्माओं रूपी बच्चों को देख रहे हैं। क्योंकि भगवान के लिए हम सब आत्माएं उसके बच्चे हैं। सर्व आत्माओं में अर्थात सर्व बच्चों में दो प्रकार के बच्चे हैं। एक है बाप को पहचानने वाले और एक दूसरे हैं पुकारने वाले। एक है पहचानने वाले और दूसरे हैं पुकारने वाले। वह परखने के प्रयत्न करने वाले, लेकिन हैं सभी बच्चे। तो आज दोनों प्रकार के बच्चों को देख रहे थे। सर्व बच्चों में से पहचानने वाले व प्राप्त करने वाले बच्चे बहुत थोड़े हैं और करने के प्रयत्न वाले अनेक हैं। पहचानने वाले बच्चों के मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर चमक रही है, क्योंकि जिन्होंने भगवान को पहचान लिया उनका भाग्य तो उज्जवल हो गया। सबसे श्रेष्ठ भाग्य की लकीर है बाप द्वारा दिव्य ब्राह्मण जन्म की। दिव्य जन्म की रेखा अति श्रेष्ठ चमक रही है। पुकारने वाले बच्चे अनजाने भी मानते यही हैं कि भगवान ने हमें रचा है, लेकिन अनजान होने के कारण दिव्य जन्म की अनुभूति नहीं कर सकते। आप भी कहते हो हमें बाप दादा ने दिव्य जन्म दिया। वह भी कहते भगवान ने रचा, भगवान ही रचता है, भगवान ही पालनहार है। लेकिन दोनों के कहने में कितना अंतर है। आप अनुभव से, नशे से, नॉलेज से कहते हो कि हमको बाप दादा माता पिता ने रचा, अर्थात ब्राह्मण जन्म दिया। रचता को, जन्म पत्री को, दिव्य जन्म की विधि और सिद्धि सबको जानते हो। पहला रचता को, दूसरा जन्म को, तीसरा जन्म पत्री को और चौथा है दिव्य जन्म की विधि और सिद्धि को। हर एक को अपना दिव्य जन्म का बर्थडे याद है ना। शिवरात्रि बाप का और बच्चों का बर्थडे है। इस दिव्य जन्म की विशेषता कौन सी है? साधारण जन्मधारी आत्माएं अपना बर्थडे अलग मनाती, फ्रेंड्स डे अलग मनाती, पढ़ाई का दिन अलग मनाती। और आप क्या कहेंगे? आपका बर्थडे भी वही, मैरिज डे भी वही, पढ़ाई का दिन भी वही है। मदर डे कहो, फादर डे कहो, एंगेजमेंट डे कहो, सब एक ही है। ऐसा दिव्य जन्म कब सुना? सारे कल्प में ऐसा दिन आप आत्माओं का फिर कभी भी नहीं आता। सतयुग में भी बर्थडे और मैरिज डे एक ही नहीं होगा। लेकिन इस संगम युग के इस महान जन्म की ये विशेषता भी है और विचित्रता भी है। वैसे तो जिस दिन ब्राह्मण बने वही जन्मदिन, वही मैरिज दिन है, क्योंकि सभी यही वायदा करते हैं, एक बाप दूसरा ना कोई। ये दृढ़ संकल्प पहले ही करते हो ना, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं। ये सब ने वायदा किया। पांडवों ने, माताओं ने, कुमारियों ने, सभी ने वायदा किया है। तो और कहाँ स्वप्न में भी मन नहीं जा सकता। ऐसे पक्के हो ना, वह कोई साथी चाहिए। सेवा के लिए कोई विशेष साथी चाहिए। तो साथी दिवस किसका मनाएंगे? क्योंकि जब हमने भगवान को ही अपना साथी बना लिया तो वो खुद ब खुद आपको साथी देगा। क्योंकि वो खुद तो नहीं आएगा, लेकिन किसी ना किसी को वो बना के जरूर भेजेगा। सेवाधारी साथी का व बाप साथी का उसका दिवस मनाएंगे। चाहे सर्विस करने वाले हैं, चाहे सर्विस लेने वाले हैं,
लेकिन सेवा के समय सेवा की, फिर इतने न्यारे और प्यारे बनो जो जरा भी विशेष झुकाव नहीं हो। जो सेवा में मदद करेगा वह विशेष होगा ना, क्योंकि उसके हाथ से भगवान ने सेवा ली है तो ऑटोमेटिकली वो आत्मा तो विशेष बनी गई। चाहे भाई हो वह बहन हो, जो विशेष सेवा करता वह विशेष अधिकार भी रखेगा। तो सेवा के साथी बनो, लेकिन साक्षी होकर के साथी बनो। किया और खत्म। साक्षीपन भूल जाता तो सिर्फ साथी बनने में बाप भूल जाता। साक्षी बन पाठ बजाने की प्रैक्टिस करो। हर बच्चे के मस्तक पर विशेष 4 भाग्य की लकीरें चमकती है। पहला, दिव्य जन्म की रेखा। दूसरा, परमात्म पालना की रेखा। पहला, भगवान के घर में मेरा जन्म हुआ तो उसको क्या कहेंगे हम? दिव्य जन्म, ज्ञान के आधार पर जन्म हुआ। और दूसरा है परमात्म पालना की रेखा, कि जिसको स्वयं भगवान पाल रहा है, जो स्वयं भगवान अपने ज्ञान रत्नों से उसकी पालना कर रहा है, तो कितनी महान आत्माएं होंगी। तो परमात्म पालना की रेखा। तीसरा, परमात्म पढ़ाई की रेखा, क्योंकि हम बहुत लकी आत्माएं हैं कि स्वयं भगवान हमारे ऊपर इतनी कोशिश कर रहा है पढ़ा पढ़ा के हमें, कि मेरे बच्चे मनुष्य से देवता बन जाएं। आज देखो भगवान हमें इतनी सुंदर पढ़ाई करा रहा है, किस लिए? ताकि मेरे बच्चे मेरे से भी आगे निकले। तो इसीलिए सोचो कि भगवान हमें पग पग पर हमें पढ़ाई के मौके दे रहा है। बच्चे पढ़ो, पढ़ लिख के ही हम अच्छी डिग्री हासिल कर सकते हैं। चौथा है निस्वार्थ सेवा की रेखा, कि जो भी सेवा करे उसमें स्वार्थ ना हो। मैंने किया, भगवान ने ओनली मुझे निमित्त बनाया, मेरे द्वारा उसे जो सेवा करवानी होगी वो करवा लेगा। सभी के मस्तक में चारों ही भाग्य की रेखाएं चमक रही हैं, लेकिन चमक में और सदा एकरस बुद्धि वृद्धि को प्राप्त करने में फर्क होने के कारण चमक में अंतर आ जाता है। आदि से अब तक चारों ही रेखाएं सदा यथार्थ रूप से चलती रहें, वह बहुत थोड़ों की हैं। बीच बीच में कोई ना कोई बात में भाग्य की लकीर या तो खंडित होती है, व चमक कम होती है तो स्पष्ट नहीं होती। क्योंकि कोई ना कोई अगर विघ्न आ गया, मान लो अभी अभी सेवा सोची थी और बीच में विघ्न आ गया, सेवा खंडित हो गई, तो कहीं ना कहीं वो चमक खत्म हो जाती है। जैसे हस्त रेखाएं भी देखते हो ना, कोई की खंडित होती, कोई की एक रस होती हैं, कोई की स्पष्ट होती, कोई की स्पष्ट नहीं होती हैं। बाप दादा भी बच्चों के भाग्य की रेखा को देखते रहते हैं। दिव्य जन्म तो सभी ने लिया, लेकिन दिव्य जन्म की रेखा खंडित होती व स्पष्ट नहीं होती, क्योंकि अपने जन्म के धर्म में अखंड नहीं चलता, तो उनके भाग्य की लकीर खंडित होती है। धर्म क्या है और कर्म क्या है उसको तो जानते हो ना। ऐसे ही परमात्म पालना में तो सभी ब्राह्मण चल रहे हैं, चाहे समर्पित हो चाहे प्रवृत्ति में हो, लेकिन बाप के डायरेक्शन से चल रहे हैं ना। प्रवृत्ति वाले क्या कहेंगे? अपना कमाया हुआ खाते हो व बाप का खाते हो? बाप का खाते हो ना, क्योंकि अपना सब कुछ बाप को दे दिया तो बाप का ही हुआ ना। चाहे कमाते भी हो, लेकिन कमाया हुआ धन बाप के हवाले करते हो या अपने काम में लगाते हो? कि जैसे धन आया अपने अपने कार्य में लगा लिया, भगवान को तो दिया ही नहीं। ट्रस्टी हो ना, ट्रस्टी का अपना कुछ नहीं रहता, गृहस्थी में अपनापन होता है। ट्रस्टी अर्थात सब बाप का है। अपने हाथ से खाना बनाते हो तो भी समझते हो ब्रह्मा भोजन खा रहे हैं। पहले भोग किसको लगाते हो? बाप को अर्पण करते हो ना। अर्पण करना अर्थात बाप का खाना। ब्रह्मा भोजन खाते हो, चाहे बच्चों के अर्थ भी लगाते हो, वह भी डायरेक्शन अनुसार लगाते हो ना। जैसे समर्पित बहनें व भाई भिन्न भिन्न कार्य में तन मन भी लगाते तो धन भी लगाते हैं। ऐसे प्रवृत्ति में रहने वाले भी चाहे तन लगाते चाहे धन लगाते, बाप की श्रीमत प्रमाण ही अमानत समझ कार्य में लगाते हो,
ऐसे करते हो ना? अमानत में खयानत अथवा मनमत तो नहीं मनाते हो, मिलाते हो। तो परमात्म पालना सब ब्राह्मण आत्माओं को मिल रही है। पालना की जाती है शक्तिशाली बनाने के लिए। माता की पालना का प्रत्यक्ष रूप क्या होता? बच्चा शक्तिशाली बनता है। तो ब्रह्मा माँ की पालना द्वारा सभी मास्टर सर्वशक्तिवान बने हो ना। लेकिन कोई बच्चे सदा शक्तियों को कार्य में लगाते और कोई बच्चे प्राप्त शक्तियों को अर्थात पालना को कार्य में नहीं लगाते, अर्थात पालना को प्रैक्टिकल में नहीं लाते। इसीलिए श्रेष्ठ पालना मिलते हुए भी कमजोर रह जाते हैं और भाग्य की लकीर खंडित हो जाती है। ऐसे ही पढ़ाई की लकीर, पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट है श्रेष्ठ पदवी को प्राप्त करना। शिक्षक बाप पढ़ाई सबको एक ही पढ़ाता, एक ही समय पर पढ़ाता, लेकिन जो श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन का वह पढ़ाई का पदवी अथवा नशा है वह सबको एक जैसा नहीं रहता। फरिश्ता सो देवता स्टेटस को सदा स्मृति में नहीं रखते हैं, इसीलिए भाग्य की लकीर में अंतर पड़ जाता है। ऐसे ही सेवा की लकीर सेवा की विशेषता है जो ब्रह्मा बाप ने साकार रूप में अंतिम वरदान में स्मृति दिलाया। निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी। निराकारी स्थिति में स्थित होने के बिना किसी भी आत्माओं को सेवा का फल नहीं दे सकते, क्योंकि आत्मा का तीर आत्मा को लगता है, स्वयं सदा इस स्थिति में स्थित नहीं है। तो जिसकी सेवा करते हैं वह भी सदा स्मृति स्वरूप नहीं बन सकते। ऐसे ही निर्विकारी कोई भी विकार का अंश अन्य आत्माओं के शूद्र वंश को परिवर्तन कर ब्राह्मण वंशी नहीं बना सकता। उस आत्मा को भी मेहनत करनी पड़ती है, इसीलिए मोहब्बत का फल सदा अनुभव नहीं कर सकते। निरंकारी सेवा का अर्थ है फल स्वरूप बन झुकना, बिना निर्माण बने निर्माण अर्थात सेवा में सफलता नहीं मिल सकती। तो निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी इन तीनों वरदानों को सदा सेवा में प्रैक्टिकल में लाना, इसको कहते हैं अखंड भाग्य की रेखा। अब चारों ही भाग्य की रेखाओं को चेक करो कि अखंड है या खंडित है, स्पष्ट है या अस्पष्ट है। कोटों में कोई तो बन गए, लेकिन बनना है कोई में भी कोई। कोटों में कोई तो बन गए, लेकिन बनना है कोई में भी कोई। मीन्स 1000 में से 100 और 100 में से भी 1। जो कोई में कोई होगा वही सर्व का माननीय और भविष्य में पूजनीय बनता है। जो अखंड भाग्य के लकीरवान हैं उनकी निशानी है वह अब भी सर्व ब्राह्मण परिवार का प्यारा होगा। माननीय होने के कारण सर्व की दुआएं श्रेष्ठ आत्माओं के भाग्य की लकीर को चमकाती रहती। तो अपने आप से पूछो मैं कौन? तो सुना आज क्या देखा? दुनिया वाले कहते पालनहारा। पालनहारा है, जन्मदाता है, लेकिन जन्मदाता का परिचय नहीं है। और आप नशे से कह सकते हो कि जन्मदाता परमात्मा कैसे हैं, पालनहारा परमात्मा कैसे हैं। ब्रह्मा माँ की पालना भी मिल रही है और बाप की श्रेष्ठ मत पर योग्य आत्माएं बन गए। बाप बच्चे को योग्य बनाता है और माँ शक्तिशाली बनाती है, दोनों अनुभव है ना। तो बाप बच्चे को योग्य बनाता है और माँ शक्तिशाली। दुनिया में भी देखो बाप बच्चे को इंजीनियर, डॉक्टर सब कुछ बनाएगा और माँ उसकी घर से ही इतनी पालना अच्छी करती जो शक्तिशाली बन जाता। गीता पाठशाला वाले ज्यादा आए हैं। गीता पाठशाला वाले कौन हुए? गीता का ज्ञान सुनने वाले हे अर्जुन है ना। अर्जुन समझकर गीता ज्ञान सुनते हो या अर्जुन दूसरा है? मैं अर्जुन हूं, ये समझते हो ना। सदैव ये अनुभव करके सुनो मैं अर्जुन हूं। मुझे विशेष भगवान गीता का ज्ञान सुना रहा है। गीता पाठशाला वाले तो सबसे नंबर 1 निकल जाएंगे। इस विधि से सुनो तो आगे चले जाएंगे। टीचर्स को बिजी रहने के लिए गीता पाठशालाएं अच्छी लगती हैं।
गीता पाठशाला चक्रवर्ती भी बनाती और बिजी भी रखती हैं। वृद्धि भी अच्छी होती है, मेहनत कम लेते हैं और मददगार ज्यादा बनते हैं। बलिहारी तो गीता पाठशाला वालों की है ना, इसीलिए गांव वाले बाप को प्यारे लगते हैं। बड़े स्थानों पर माया भी बड़े रूप की आती है, गांव वालों को माया भी गांव वाली आती है। इसीलिए बहुत अच्छे हो गांव वाले। ज्यादा संख्या कहाँ की है, लेकिन अभी तो सभी मधुबन निवासी हो। सभी टीचर्स की परमानेंट एड्रेस कौन सी है, मधुबन है ना। वह दुकान है, ये घर है। ज्यादा क्या याद रहता है, घर या दुकान। कोई कोई को दुकान ज्यादा याद रहता है। लेकिन दुकान के साथ साथ हमें रिफ्रेश होने के लिए घर पे तो जाना पड़ता है ना, और जाकर के हम रिफ्रेश होके तभी तो दुकान को भर पाएंगे। सोएंगे तो भी दुकान याद आएगी। आप लोग जहां चाहो बुद्धि को स्थिर कर सकते हो। सेवा केंद्र पर रहते भी मधुबन निवासी बन सकते और मधुबन में रहते भी सेवाधारी बन सकते हैं। ये अभ्यास है ना। सेकंड में सोचा और स्थिर हुए। ये है टीचर्स के स्थिति की विशेषता। बुद्धि भी समर्पित है ना, या सिर्फ सेवा के लिए समर्पित हो। समर्पित बुद्धि अर्थात जहां चाहे, जैसे चाहे, जब चाहे स्थिर हो जाए। ये विशेषता की निशानी है। बुद्धि सहित समर्पित ऐसे होना, या बुद्धि से आदि समर्पित है और शरीर से सारी। कोई कोई टीचर भी कहती योग में बैठते हैं तो आत्म अभिमानी होने बदले सेवा याद आती है। क्योंकि आत्म अभिमानी होकर बैठेंगे तो सेवा की प्लानिंग बाप देगा, और अगर आत्म अभिमानी होने की कोशिश करते हैं और सेवा याद आ रही, इसका मतलब सेवा को मैं चूज कर रहा हूं, तो वहां बाबा मदद नहीं करता है। इसीलिए आत्म अभिमानी होकर के जब हम योग करते हैं तो सारे जो भी कार्य होते हैं वो बाप आपको डायरेक्शन के रूप में खुद ब खुद बुद्धि में देता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने के बजाय सेवा का भी संकल्प चला तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। इसीलिए साथ साथ स्व उन्नति भी करनी, सेवा में उन्नति भी करनी है, लेकिन साथ साथ स्व की उन्नति जरूरी है। उस समय सिवाय बाप के निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी और कुछ याद नहीं। ब्रह्मा बाप ने अंतिम स्टेज यही बनाई है ना, बिल्कुल निराकारी। सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे, लेकिन ये अभ्यास करो। जिस समय जो चाहे वह स्थिति हो नहीं तो धोखा मिल जाएगा। ऐसे नहीं सोचो सेवा का ही तो संकल्प आया, खराब संकल्प विकल्प तो नहीं आया, लेकिन कंट्रोलिंग पावर तो नहीं हुई ना। कंट्रोलिंग पावर नहीं तो रूलिंग पावर आ नहीं सकती। और अगर सेवा में भी हैं तो भी बाबा को साथ लेकर सेवा करें तो सेवा में उन्नति होगी। क्योंकि हम सोचे कि हम सेवा कर रहे हैं, नहीं, शिव बाबा मेरा बैकबोन है, वो मेरे से सेवा करवाएगा। तो अभ्यास करो अभी से। बहुत काल का अभ्यास चाहिए, इसको हल्का नहीं छोड़ो। तो सुना टीचर्स को क्या अभ्यास करना है, तब कहेंगे टीचर्स बाप को फॉलो करने वाली हैं। सदा ब्रह्मा बाप को सामने रखो और 3 वरदान याद रखो और फॉलो करो। ये तो सहज है ना। ये अंतिम वरदान बहुत शक्तिशाली हैं। निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। तो इन तीनों वरदानों को अगर सदा स्मृति में रखते प्रैक्टिकल में आओ तो बाप के दिल तख्त और राज्य तख्त के अधिकारी जरूर बनेंगे। अच्छा, सर्व बाप समान सदा नॉलेजफुल पावरफुल बच्चों को सदा भाग्य विधाता द्वारा श्रेष्ठ भाग्य की स्पष्ट रेखाएं वाले भाग्यवान बच्चे सदा बाप समान त्रिवरदान प्राप्त हुए विशेष आत्माओं को सदा ब्राह्मण जन्म की पालना और पढ़ाई को आगे बढ़ाने वाले ऐसे अखंड भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। अव्यक्त बाप दादा की जोन वाइज बच्चों से मुलाकात महाराष्ट्र ग्रुप। सदा अपने को सर्व प्राप्तियों से भरपूर अनुभव करते हो ना, कभी खाली तो नहीं जाते हो, क्योंकि बाप ने इतनी प्राप्तियां कराई हैं। अगर सर्व प्राप्तियां अपने में जमा करो
तो कभी भी खाली नहीं हो सकते। इस जन्म की तो बात ही नहीं है, लेकिन अनेक जन्म भी यहाँ की भरपूरता साथ रहेगी। तो जब इतना दिया है तो भविष्य में भी चलना है, तो अभी खाली कैसे होंगे? अगर बुद्धि खाली रही तो हलचल रहेगी। कोई भी चीज अगर फुल भरी नहीं होती तो उसमें हलचल होती है ना। तो भरपूर होने की निशानी है माया को आने की मार्जिन नहीं। तो गुणों में भरपूर, शक्तियों में भरपूर, प्राप्तियों में भरपूर बनो। माया ही लाती है तो माया आती या नहीं? संकल्प में भी आती है। माया के राज्य में तो आधा कल्प अनुभव किया और अभी अपने राज्य में जा रहे हो। जब माया जीत बनेंगे तब फिर अपना राज्य आएगा और माया जीत बनने का सहज साधन सदा प्राप्तियों से भरपूर रहो। कोई एक भी प्राप्ति से वंचित नहीं रहो। सर्व प्राप्तियां हों ऐसे नहीं, ये तो है, एक बात नहीं तो कोई हर्जा नहीं। अगर जरा भी कमी होगी तो माया छोड़ेगी नहीं, उसी जगह से हिलाएगी। तो माया को आने की मार्जिन ही ना हो। आ गई फिर भगाओ तो उसमें टाइम जाता है। तो माया जीत बने हो, ये नहीं सोचो 2 वर्ष या 3 वर्ष में हो जाएगा। ब्राह्मणों के लिए स्लोगन है, अब नहीं तो कभी नहीं। अब समय की रफ्तार के प्रमाण कोई भी समय कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी समय भी आपको वार्निंग दे रहा है। इसीलिए तीव्र पुरुषार्थी बनो। अभी वो शब्द यूज करने की जरूरत नहीं, हमारे पास टाइम नहीं, फुर्सत नहीं, यह हम नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान कहते बच्चे अभी अभी नहीं करोगे तो कभी नहीं कर पाओगे, समय भी आपको समय नहीं दे पाएगा। और आगे है वरदान, समय और संकल्प सहित अपने सर्व खजानों को विल करने वाले मोहजीत भव। समय और संकल्प सहित अपने सर्व खजानों को विल करने वाले मोहजीत भव। जैसे बच्चे को सब कुछ विल किया जाता, ऐसे आप लोग भी बाप को अपना वारिस बनाकर सब कुछ विल कर दो, तो विल पावर आ जाएगी। इस विल पावर से मोह स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। जैसे साकार बाप ने पूरा ही अपने को विल किया, वैसे आप लोगों की जो स्मृति है, समय और संकल्पों का खजाना है, उसे विल करो, अर्थात श्रीमत प्रमाण सेवा में लगाओ, तो मोहजीत बंधन मुक्त बन जाएंगे। स्लोगन, एक दो का स्नेही बनने के लिए सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो। एक दो का स्नेही बनने के लिए सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो। ओम